मोदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से मैंने जो है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। तो ये जितने भी आप लेक्चर देखेंगे आपको उसके बाद इंशाल्लाह कभी भी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट पढ़ने में या जो एग्ज़ाम देने में जब भी आप लिखेंगे तो आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो है वो सवाल अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। देखें इसमें जो अब्रेजन्स हैं, अब्रेजन्स में ये कि इसकी पहचान क्या है, ये किस वजह से अब्रेजन्स आती हैं, और उसके अलावा ये कि इसका हड्डी के अंदर क्या ताल्लुक़ है। इसके अलावा नाखून का किरदार क्या होता है, क्या इससे वेपन की पहचान होती है, इसमें ख़ास किस्म का वेपन इस्तेमाल होता है, या आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये एब्रेजन्स होती हैं। उसके अलावा ये कि इसके अंदर आपको देखना है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वो टाइप्स भी मैं आपको बता दूंगा। ट्रैफिक हादसे के अंदर जो रगड़ें होती हैं, उसके अलावा जो फांसी के वक्त क्या जो है वो जो चोट आती है उसकी पहचान किस तरह से होती है। तो इसके अलावा दांतों के निशान, दांतों का निशान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर दो तरह की जो वाउंड्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा इसकी एज क्या है, और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो मर्डर केसेस के हवाले से भी है, या मर्डर के जो क्वेश्चन आ जाएंगे उसके हवाले से भी है कि अगर एक लाश जो है वो पड़ी रहती है तो उसकी पहचान किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे 1 to 1। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए एक इनाम होता है। तो उसके अलावा जो है मेरे पीपीसी, सीआरपीसी और क्यूएसओ के सब के लेक्चर अवेलेबल हैं ब्रॉक लॉ ऑनलाइन पर। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी शेयर करता रहता हूँ जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके प्रैक्टिस में काम आएंगी, जिनको कोर्ट्स जो हैं वो फॉलो करती हैं। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं जी। एब्रेजन की जो मैं बात कर रहा था, तो इसकी पहचान सबसे पहले देखें कि इसकी जो ज़ख़म होता है ना, ये मोदी के मुताबिक ओपन वाउंड है, यानी कि इसकी जिल्द ऊपर से फट चुकी होती है या बिल्कुल ही ऊपर से ख़त्म हो चुकी होती है। उसके अलावा फिर ये है कि जब ये ज़ख़म दुरुस्त हो जाएगा तो फिर उसकी जगह पर कोई निशान नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कहता है ना जी कि मुझे बड़ी दौर पे ये ज़ख़म लगा था और उसके बाद उस पर निशान भी हो, तो इसका मतलब है कि उसको जो ज़ख़म आया था वो एब्रेजन नहीं थी, वो कोई ज़्यादा गहरा ज़ख़म था। तो अगर किसी को कोई चोट लग जाती है और वो फट जाती है ऊपर से जिल्द, लेकिन वो जिल्द वापस आ जाती है, रिप्लेस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जो ज़ख़म था वो एब्रेजन्स था। उसके अलावा फिर ये कि ये किसी भी चीज़ के साथ होता है जो जिस्म पर चलती है, मुसलसल जिस्म के ऊपर चले, या जिस्म यूँ समझें कि मुसलसल रगड़ खाए, तो तब जो ये जो है एब्रेजन पैदा होती है। सिर्फ एक बार अचानक लग जाने से एब्रेजन पैदा नहीं हो सकती। उसके बाद ये कि ये मैंने बताया था किस वजह से आती है। ये जी कोई मुक्का लगने से आती है, कोई गिरने से आ सकती है, तो खुरदरी सतह पर मुसलसल रगड़ने से आ सकती है, नाखून रगड़ने से आती है, काटने से आ सकती है, दांतों के ज़रिए काटने से आ सकती है। तो रगड़ जो है, या गले में कोई भी तार या रस्सी है उसका दबाव, मुसलसल दबा के, यानी कि अगर यूँ समझें कि किसी बंदे की आपने जो है आपको पता चलता है केस आता है कि गले में रस्सी डालकर उसको गला दबाया गया है, तो वो उसके ऊपर जो गले के निशान होगा ना वो एब्रेजन होगा। तो उसके ये पहचान है। तो उसके अलावा यहाँ से अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। देखें मेडिको लीगल जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तो उसमें ये होता है जी कि लिख दिया जाता है एब्रेजन्स है, ये ब्रूज। वो भाई उसमें आगे अगर आप अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहते हैं तो आपको जो डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो आप क्या कैसे करेंगे वो आप मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़ख्मों में आप हमेशा ये पूछें ये एब्रेजन है तो ये कैसे आया था, या और बल्कि कुछ अच्छे डॉक्टर जो हैं वो तो ये लिखते भी हैं कि ये एब्रेजन इस वजह से है। तो ये हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ देखेंगे इसके अंदर, ये कि एब्रेजन्स जो हैं, मैंने बताया था कि जो हड्डी है उसका क्या ताल्लुक़ है। देखें जो चीज़ होती है ना, एब्रेजन ज़्यादातर जिस्म में उस जगह पर आएगी जहाँ पर हड्डी होगी नीचे, ये उस जगह ऊपर जिल्द के ज़्यादातर रगड़ें लगी होंगी। उसके अलावा फिर ये कि ये जो मुख्तलिफ़ साइज़ होता है, इनकी शक्लें भी इनकी जो है वो मुख्तलिफ़ होती हैं, और इनका ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिश्ता रहता है, लेकिन इनसे कभी भी मौत नहीं होती। ये इनकी एक बहुत बड़ी पहचान और भी है कि महज एब्रेजन से किसी भी बंदे की डेथ नहीं हो सकती। तो ये जब मेडिको लीगल पढ़ना है तो उसमें अपने चीज़ों को लाजमी देखना है। तो अब मैं आ जाता हूँ जो बात मैंने कही थी कि नाखून,
नाखून क्यों इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, नाखून ये होता है कि जब भी आप कहते हैं ना कि लगी है, अब ये ख़ास तौर पे जो रेप के केसेस होते हैं, जो या जहाँ पर वायलेंस इन्वॉल्व होता है, तो अब अगर तो मज़ाहमत की गई होगी ना, तो मेडिकल में लिखा होगा कि ये वहाँ पर एब्रेजन्स हैं और एब्रेजन्स किस तरह से हैं, किस पार्ट पर हैं। तो अगर तो वो नाखून की रगड़ से लगा होगा तो वो एक्यूज़्ड के ऊपर जो है ना वो उसका निशान होगा कि जनाब ये उसने नाखून लगाया है, जब मज़ाहमत की गई है। तो वो नाखून, अब नाखून का निशान किस तरह से पहचानेंगे? देखिए, नाखून का निशान जो होता है ना, वो थिन होता है, बारीक लीनियर लाइन की टाइप का होगा और क्रीसेंट शेप, यानी कि चांद जिस तरह से होता है ना, बिल्कुल फर्स्ट डे वाला ब्रीक सा, तो वैसा उसकी पहचान बताएगी कि ये नाखून के निशान अगर इस शक्ल के मुलज़िम के ऊपर होंगे तो रेप केसेस के अंदर आप पहचान सकते हैं कि इसके एक्सपोज बॉडी पार्ट्स के ऊपर अगर ये निशान हैं, तो इसका मतलब है कि जो विक्टिम था उसकी तरफ से मज़ाहमत की गई थी। तो उसके अलावा अब आ जाते हैं कि टाइप्स पर। देखें, टाइप्स जो इसकी हैं वो सबसे पहले उसने मोदी ने बताया कि स्क्रैच वोंड, स्क्रैच इसलिए कि ये शार्प होते हैं, बिल्कुल तेज़ किस्म के पॉइंटेड नुकीले ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसीलिए उसने कहा शार्प और पॉइंटेड, कि अगर आप नाखून देखें तो वो भी आखिर में ये शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। सुई आप इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी मिसाल है कि जो सुई होती है उसके जो निशान होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा आला जो कि बिल्कुल शार्प होगा, पॉइंटेड होगा, यानी कि अब ये छुरी तेज़ किस्म की हो सकती है, उसका भी निशान लग सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बताती है कि ये वेपन, और इसके ज़रिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस बंदे ने किस तरीके से वार किया था। ये जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके ज़्यादा काम आएगी कि एब्रेजन तो है, एब्रेजन किस सिमत से शुरू हो रहा है, कहाँ पर गहरा हो रहा है और कहाँ पर आके बंद हो रहा है। तो ये उसकी डायरेक्शन बताएगी कि उसके ऊपर वार किस तरह से किया गया था। तो ये इसलिए इसके स्क्रैचेस की बेहद इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आ जाते हैं जी कि ये दूसरी टाइप जो मोदी ने बताई थी, ये ग्रेजिंग है, स्लाइडिंग है, ये या ग्लाइडिंग आप कह लें, कि इसके ऊपर जो है जिल्द और कोई भी जिस्म जो होता है वो साथ मसलसल ग्लाइड करता आ रहा है, रगड़ता चला आ रहा है, तो इसका एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो ज़ख़म है उसका निशान लंबा चौड़ा होगा। तो उसके अलावा ये फिर उसने एक चीज़ और बताई कि जो ख़ास तौर पे ट्रैफ़िक हादसात के अंदर जो निशान पड़ जाते हैं वो भी ज़्यादातर एब्रेजन के ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि मसलसल लॉन्गिट्यूडिनल एक लंबी लाइन आ जाती है, रगड़ लंबी सी रगड़ें लगी होती हैं, तो पता चलता है कि इस बंदे का ये ट्रैफिक पर गिरा और इसको रगड़ें लगी हैं, और ये एक से ज़्यादा होती हैं, ये भी याद रखिएगा। महज एक रगड़ लंबी जो है वो ट्रैफिक का जो है ना वो निशान नहीं होगी, बल्कि वो ज़्यादातर जिस्म पे लंबी होंगी, पैरेलल होंगी, मल्टीपल होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल होंगी। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद उसने बताया कि पैटर्न होता है, इसमें इम्प्रिंट है या इम्पैक्ट किस्म के निशानात होते हैं। मसलन ये कि टायर अगर जिस्म के ऊपर से गुजर जाता है या साथ रगड़ खा जाता है, तो देखें ना उसमें क्या होगा, एक लंबा पैटर्न होगा ना, खास चूँकि टायर के अंदर एक ख़ास किस्म की शक्ल होती है, तो वो जो शक्ल होती है ना उसकी, वो आपके जिस्म के साथ जिस पॉइंट पर टकराई होती है वैसे ही छप जाती है। तो इसलिए उसका जो एक पैटर्न ज़ख़म का बना होता है वो बताता है कि ये एब्रेशंस हैं। उसके अलावा रेडिएटर आ सकता है, रेडिएटर की ग्रिल जो होती है गाड़ियों की वो लग जाए तो उसका भी निशान पड़ जाता है, तो पता चलता है जनाब कि यहाँ पर जो चोट आई है वो एब्रेशन आई है। उसके अलावा दूसरी इसके अंदर चीज़ आ जाती है कि किसी भी जो चीज़ होती है उसका जो है वो दबाव, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें देखें तो इनका दबाव वक्ती तौर पे होता है। अगर कोई लेयर्ड पैटर्न है लेकिन वो उसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो गुजरा नहीं है, उसके ऊपर खड़ा कर दिया गया ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो इसने बताया कि जो पैटर्न में आएंगे अब्रेजन्स के, वो होगा कि उसका इम्पैक्ट जो है वो वक्ती तौर पे होगा, कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। यानी कि मुसलसल दबाया जाना अगर जो है किसी चीज़ का, वो निशान अगर चाहे टायर वाला ही हो या वो किसी भी रेडिएटर टाइप किसी भी चीज़ का पैटर्न वाला हो, लेकिन अगर उसमें दबाव आ गया तो वो एब्रेजन ज़्यादा, जो ज़्यादा दबाव आ गया तो वो एब्रेजन नहीं रहेगी। उसके बाद उसने कहा कि क्रशिंग, क्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, अगर जब फांसी के वक्त वो टूटती है चीज़ा, तो या मुसलसल चूँकि दबाव पड़ता है तो ज़ख़म बन जाता है, तो वो एब्रेजन्स की पहचान होती है कि किसी बंदे को फांसी दे के मारा गया या उसको लटका के, जब कहते हैं ना फंदा लगाया गया, तो उसके ऊपर मुसलसल दबाव भी होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें आज की जो एब्रेजन बेसिकली मर्डर के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके अलावा मैंने कहा था कि दांतों के निशान,
दांतों का निशान किस तरह से इंपॉर्टेंट, देखें दांत का जब निशान पड़ता है तो जैसे मुंह के अंदर दांत होते हैं एक बैजवी शक्ल में, गोल से शक्ल में, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, तो जब कोई बंदा किसी को काटेगा तो वो निशान दो तरह के होने चाहिए, यानी कि एक ऊपर की तरफ से भी हो, नीचे की तरफ से भी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के दरमियान, मैंने कहा था कि दांतों के दांत जो चोट होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखें दो दांतों के दरमियान हमेशा खला होता है, तो जहाँ पर तो दांत लगा होगा वो होगी एब्रेजन, और जहाँ पर दांतों के दरमियान वाला खाली हिस्सा होगा वहाँ पर जो चोट बनी होगी उसको कहेंगे ब्रूज। तो इसलिए ये दो तरह के ब्रूजेस और एब्रेजन जो चोटें हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठी होती हैं जब किसी ने दांतों के ज़रिए काटा हो। और दांतों के ज़रिए काटे हुए का मैं बता दूं कि वहाँ पर मेडिकल के लिए लाजमी है कि ऐसे बंदे का सलाइवा इकट्ठा किया जाए। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है आप इसको शटर भी कर सकते हैं कि जनाब इसका सलाइवा क्यों नहीं लिया गया, ताकि पता तो चले कि किस शख्स के दांत हैं, किसने काटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं लेकिन ये केसेस के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो उसके अलावा आ जाते हैं इनकी एज की बात, कि अगर ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ज़ख़म होगा तो वहाँ पर कोई भी स्कैप नहीं होगा, इसका एरिया रेड कलर होगा। और अगर 12 से 24 घंटे गुजर जाएंगे ब्रूज़ को तो उसके बाद उसका निशान जो है वो डार्क रेड हो जाएगा। फिर अगर 1 से 2 दिन गुजरते हैं तो ये ब्राउनिश रेड आ जाएगा। 3 से 5 दिन गुजरेंगे तो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। और अगर 5 से 7 दिन गुजरेंगे तो ये फिर पेरिफेरल हीलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये ज़ख़म सही होने की तरफ चल पड़ेगा। तो अगर तो देखें ना कोई बंदा आता है और आपने ज़ख़म की कंडीशन देख के अंदाज़ा लगाना होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़ख़मों की एज बेसिकली बताती है कि वाक़या कब का है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, कि मौत जो होती है किसी शख्स की, जब वो लाश आ जाती है, डेड बॉडी आपके सामने आती है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखें डेड बॉडी जब आपके सामने आती है तो हड्डी वाली जगह, इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि एब्रेजन में हड्डी वाली जगह आपने लाजमी फोकस करनी है कि वहाँ पर ये निशान है। या फिर ये चूंटी के जो चूटियाँ होती हैं ना, जब मर्दा मर जाता है तो फिर पड़े रही है लाश और उसके चूटियाँ काटते हैं, जो कीड़े मकोड़े काटते हैं, तो वो उनके काटने से भी जो काटने वाली जगह होगी वहाँ पर भी जो निशान होगा वो एब्रेजन होगा। तो उसके अलावा अब लाश पड़ी रहती है, एक गली सड़ी पड़ी रही या वैसे ही पड़ी रही, तो अब आप वो कोई बंदा कह देगा जी लाश तो पड़ी रही थी, तो बेहतर ये है ना कि मेडिकल के अंदर देखें कि क्या वहाँ पर एब्रेजन लिखे गए थे। अगर एब्रेजन लिखे हैं तो उसकी पोजीशन कौन सी है,